हेलो बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं 2023 में, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023 का एडमिशन प्रोसेस पता चल रहा होगा। इस पूरे वीडियो के एंड तक मैं आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3 CSAS पोर्टल में क्या करना है, सारी चीजें A to Z एवरीथिंग बता दूंगा इस कंप्लीट पूरे वीडियो में। आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको DU में एडमिशन लेना है 2023 में, CUET एग्जाम आपने दे दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल से इंट्रोड्यूस कराइए, बताइए उन्हें कि ये आपके अनटोल्ड मैक भैया है और ये आपका साथ तब तक देने वाले हैं जब तक आपका कॉलेज एडमिशन नहीं हो जाता। ओके, चलो तो देखो, सीन ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। मतलब एग्जैक्टली आज से शुरू हो जाएगी या फिर कल से, लेकिन अब शुरू होने वाली है। अब यहां पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाना पड़ेगा CSAS के पोर्टल पे। मतलब वो जो वेबसाइट होगा CSAS दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसका पूरा नाम है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, वहां पर आपके CUET के स्कोर के बेसिस पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज मिल रहा होगा। चाहे वो नॉर्थ कैंपस का हो, साउथ कैंपस का हो, ऑफ कैंपस का हो, इवनिंग कॉलेज हो, हर एक कॉलेज आपको उसी पोर्टल पे मिलेगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है ना, वो टोटल 3 फेज में चलने वाला है। मैं एक एक करके सारे फेजेस आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। आपको ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप समझ जाओगे। एंड मुझे पता है कि मार्केट में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम पे एक एक डेढ़ घंटा लाइव जा रहे हैं डेली, सिर्फ आपको एडमिशन प्रोसेस समझाने के नाम से। अरे क्यों कर रहे हो भाई? मैं ये ऐसी जो चीजें है ना, ये पहले किया करता था, साल भर पहले, बट अब मैंने ये सब चीजें छोड़ दिया है। क्योंकि एक टाइम बाद ना आपको ग्रो होने के बाद, मतलब जब लोग आप पे बिलीव कर रहे हैं, बच्चे आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपको वो मेंटेन करना पड़ता है। फालतू की कंटेंट आप देते चले जाओगे ना, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा। ये चीज मैं समझ चुका हूं। इसीलिए मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं एंड मैं उनका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं, ना आपका टाइम वेस्ट, ना मेरा खुद का। ओके, देखो बात ऐसी है बच्चों कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट काइंड ऑफ इजी ही है अगर आप अच्छे से समझ लेते हो। सबसे पहले आपको जाना है CSAS के पोर्टल पे। ओके, अब यहां पे जो पहला फेज होगा वो होगा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फेज 1। ओके, तो रजिस्ट्रेशन का एक डेट होगा XYZ, कुछ भी इतना से इतने के बीच में आपका फेज 1 चलेगा, रजिस्ट्रेशन होगा। वहां पे क्या होगा कि वहां पे आप जाओगे, अपना यूजर नेम, ID, पासवर्ड वगैरह सब कुछ डालोगे, और वो डालने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। चाहे वो आपकी CUET वाली डिटेल हो, आपकी पर्सनल डिटेल हो, आपका 12th का रिजल्ट हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां पे डालना पड़ेगा। ओके, मतलब हर एक चीज। एंड अगर आपके पास आपका रिजल्ट नहीं है तो आप DG लॉकर से भी डाउनलोड करके हर एक चीजें अपडेट कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अपना सिग्नेचर, फोटो, ये सब चीजें, सारी चीजें डिटेल फिल करनी है। एंड कुछ बेसिक फी होती है जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, मतलब ये चीज आपको फेज 1 में कंप्लीट करना पड़ेगा। फेज 1 इट्स लाइक अ रजिस्ट्रेशन, मतलब समझ गए, बस आपको रजिस्टर करना है जाकर के। ओके, तो फेज 1 का एक डेट होगा, इतने से इतने दिन के बीच में, मान लो 10 दिन तक आपका फेज 1 चलने वाला है। लेकिन घबराओ मत, फेज 1 जो है हमेशा एक्सटेंड होते रहता है। और ये बोलने की बात है कि हफ्ते भर में बंद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे खुल जाता है, फिर और एक्सटेंड होता है। तो आपको लंबा समय दिया जाता है अपना रजिस्ट्रेशन करने का। इसी बीच जिन बच्चों का CUET का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग घबराओ नहीं, एग्जाम दो और आपके पास बहुत टाइम है अपने रजिस्ट्रेशन को करने का। ओके, सेकंड नंबर फेज है, मतलब इसके बाद वाला फेज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। यही फेज आपका डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इस फेज में आप कुछ ऐसी गलतियां कर दो जिस वजह से आपको अगर CUET में बहुत अच्छा स्कोर भी आता है तो भी आपको बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। एंड मुझे समझ नहीं आता ये चीज क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है, इस तरीके से काउंसलिंग जो इस तरीके से हो रही है। इससे पहले 2-3 साल पहले जो सिस्टम था वो काफी बढ़िया चल रहा था, कट ऑफ आ रही थी वगैरह वगैरह, लेकिन अभी थोड़ा अलग सिस्टम हो चुका है। वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको इस फेज में, फेज 2 में प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। चाहे वो प्रेफरेंस आपका कोर्स का हो या फिर कॉलेज का, आपको कौन सा कॉलेज लेना है उसको आपको रैंक के हिसाब से रखना पड़ेगा। एंड जो आपका प्रेफरेंस होगा उसको भी आपको रैंकिंग के हिसाब से रखना पड़ेगा। अब ये चीज क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए ना आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉलेज होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सा कॉलेज कैसा है, कौन सा कोर्स बढ़िया है, आपको जो कोर्स करना है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या है। ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन वाला गेम हो जाता है, गैम्बल वाला गेम। और इसी टाइम में ना, इसी फेज में लोग आपको लूटने की भी कोशिश करते हैं। वो कैसे, मैं सब बताता हूं। देखो, ये जो फेज होगा ना, इसमें आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, मतलब अपना जो प्रायोरिटी है वो सेट करना पड़ेगा। ओके, मान लो 1 से 10 तक आपको सबसे पहले उन कॉलेजेस को रखना पड़ेगा जो आप, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, प्रायोरिटी बेसिस पे। ओके, अब फॉर एग्जांपल यहां पे जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि वो कर देते हैं कि अगर आपको स्कोर बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा स्कोर आया है, और आपने स्कोर अच्छा आने के बाद, मान लो आपने 800 नंबर का पेपर दिया है और 800 में से आपको 750 से भी ऊपर आने वाला है, इतना है कि निश्चित है आने वाला है। ओके, आप गारंटेड हो, और आपने प्रेफरेंस में नंबर 1 पे रख दिया है कोई ऐसे साउथ कैंपस या इवनिंग कॉलेज को, डर के मारे कि मुझे बस कॉलेज मिल जाए। फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने कैसे भी कोई भी कॉलेज को घुसा दिया, तो इस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि पहले ही राउंड में आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। समझ गए? पहले ही राउंड में आपका पहले प्रेफरेंस में अगर एडमिशन मिल गया तो उसके बाद आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे। नहीं समझे? मैं समझाता हूं, दोबारा सुनो।
अगर फॉर एग्जांपल ये जो प्रेफरेंस होता है 1 2 3 4 5 ये ऐसे काम करता है कि आपने कोई कॉलेज रखा, सबसे पहले सेंट स्टीफन, फिर क्या बोलते हैं एसआरसीसी, फिर हिंदू, फिर किरोड़ीमल, तो इसका मतलब है कि आपको पहले सेंट स्टीफन चाहिए, फिर एसआरसीसी चाहिए, फिर वो नहीं मिला तो हिंदू चाहिए, फिर ये ऐसे ऐसे चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऐसे काम करेगा। ओके, अगर आपका पहला में सेंट स्टीफन नहीं मिलता है, ठीक है, और आपको सेंट स्टीफन की जगह मिल जाता है हिंदू कॉलेज नंबर 1 पे, और आपका जो प्रायोरिटी था वो सेंट स्टीफन था पहले नंबर पे, फिर उसके बाद कोई अदर था, तो इस केस में अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपग्रेड बटन पे दबा सकते हो और आप दूसरा कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ गए? मतलब आप अपग्रेड कर सकते हो अगर आपको ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता है तो। लेकिन अगर आपने पहले ही रख दिया, फॉर एग्जांपल आपने सत्यावती रख दिया और आपको स्कोर आ रखा है बहुत अच्छा 780, इस केस में आप शायद सेंट स्टीफन भी डिजर्व कर सकते थे, लेकिन आपने पहले ही सत्यावती रखा है तो आपका तो उसी में एडमिशन हो जाएगा। फिर अपग्रेड का क्या जरूरत है? मतलब आपका तो पहला प्रायोरिटी आपको मिल गया, आपको तो वही मिल गया जो आपने रखा था ऊपर। इस डर के मारे आपने रखा था कि शायद मेरा एडमिशन हो ना हो, तो ये गलती मत करना। इस तरीके से प्रेफरेंस फेल करने में बच्चे गलती करते हैं। एंड सेम उल्टा भी होता है, कभी कभी बच्चों को कम स्कोर आ रहा होता है और वो प्रेफरेंस में एसआरसीसी को ऊपर रख देते हैं, सेंट स्टीफन को ऊपर रख देते हैं, जिस वजह से उनको उनका पहला प्रायोरिटी वाला कॉलेज नहीं मिलता है, तो उनको वेट करना पड़ता है और वेट करते 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 सीट फुल हो जाती है, जिस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इस चीज में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कॉलेजेस के बारे में मतलब रिसर्च करना पड़ेगा। और इसी बीच कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपसे 1000-1500 रुपए ले करके आपको ये प्रेफरेंस शीट फिल करवाएंगे और आपसे लूटने की कोशिश करेंगे। ओके, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मुझे घंटा वैल्यू नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति से जो ये करता है और अपना छाती पीट पीट के लोगों को बोलता है भाई मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं। सबको पता है, पूरे इंडस्ट्री को उसके बारे में पता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत हेल्प करते हैं। बहुत बड़े बड़े चैनल भी है, बहुत छोटे छोटे चैनल भी है, मेरे जैसे भी ठीक ठाक चैनल है जो आपके प्यार से चल रहे हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आपको बहकना नहीं है प्लीज। ओके, इसके बाद जो आप जब प्रेफरेंस ऑर्डर सिलेक्ट कर लोगे अपने हिसाब से, तो तीसरा जो फेज होगा वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। मतलब जो आपने प्रेफरेंस डाला है उसके बेसिस पे आपको थर्ड फेज में आपका काउंसलिंग चलेगा। मतलब उसमें आपको पहला काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसमें आपको आपका नाम आएगा, आपका ये आएगा मार्क्स के हिसाब से, आपको जो आपने प्रायोरिटी फिल करा होगा अपने प्रेफरेंस लिस्ट में उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ओके, और अगर आपको उस कॉलेज मतलब वो कॉलेज अगर आपको पसंद आता है, अगर आपका अलॉट किया गया है, तो आपको उसमें एडमिशन लेने के लिए 1-2 दिन का समय दिया जाएगा। आप उसमें फी पे करके ऑनलाइन घर बैठे बैठे फी सबमिट करके ले सकते हो एडमिशन। एंड एडमिशन लेने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब और कोई बढ़िया कॉलेज चाहिए, तो वहां पर आपको अपग्रेड का ऑप्शन देगा। आप अपग्रेड बटन पे दबा करके नेक्स्ट राउंड में अगर कोई कॉलेज आपका अलॉट होता है तो वहां पर आप ले सकते हो एडमिशन। ओके, तो इस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी सिस्टम काम करती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कैंसिल करना हो तो आप कैंसिल भी करा सकते हो एडमिशन। अगर आपको कोई अदर यूनिवर्सिटी में जाना हो उसके लिए आपको कुछ फाइन काट करके फीस रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो फीस था, जो आपने फेज 1 का जो फीस है 200-300-400 रुपए जो भी आपने पे करा होगा फॉर्म भरने के लिए, वो रिफंड नहीं होने वाला है। ओके, सिर्फ आपको आपका कॉलेज फी रिफंड किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग काम करने वाली है। अब यहाँ पे जो थर्ड फेज है वहां पे काफी सारे राउंड आएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, काफी सारे राउंड में एडमिशन होंगे। सीट्स अगर बचेंगी तो और राउंड आगे बढ़ेगी, सीट्स नहीं बचेंगी तो राउंड क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका काम करने वाला है पूरा का पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल। अब बताओ तुम मुझे बताओ, सच बताओ, तुम्हें नहीं लगता है लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बता रहे हैं आज के टाइम पे यूट्यूब पे 1.5 2-2 घंटे लाइव करना? और तुम्हें क्या लगता है लाइव किस लिए करते हैं लोग? लाइव करते हैं सुपर चैट के लिए। ओके, सुपर चैट करके लोग बहुत पैसे कमाने की सोचते हैं। एक सुपर चैट करके लोगों का शायद 5-6-7-8 हज़ार एक दिन का बन जाता है, और यूट्यूब तो देता ही है कि 10,000 भी बन जाता है, कुछ केस में 15,000 20,000 भी बन जाता है। मैं भी लाइव आऊंगा, लेकिन तब आऊंगा जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी, जब कट ऑफ आएगी, जब काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होगा, तो उस केस में मैं लाइव आऊंगा। अभी लाइव आके कोई फायदा नहीं है। अभी मैं बच्चों का ना टाइम वेस्ट करना चाहता हूं, ना मैं खुद का टाइम वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सी कीमती चीजें हैं करने को जिंदगी में, तो मैं उसमें अपना समय बिताऊंगा। बाकी आप मेरे चैनल पे बने रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।